हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताऊंगी। इसमें हम सबसे पहले लेंगे ऑब्सलीट। ऑब्सोलीट तो इसका जैसे है अप्रचलित, मतलब अब ये यूज में नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, नो लॉन्गर इन यूज। जैसे कि फैशन के उसमें हम कुछ भी कह सकते हैं। फैशन में जैसे अब लेडीज गारमेंट्स में जैसे सलवार इज नो ऑब्सलीट इन यूज, जैसे नो लॉन्गर इन यूज, तो हम कह देंगे सलवार इज ऑब्सोलीट, इस तरीके से। फिर आ जाएगा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट सब जगह, सर्वशक्तिशाली। तो इसमें ओमनीप्रेजेंट किया जाएगा ऑल पावरफुल, हैविंग अनलिमिटेड पावर। तो हम जैसे गॉड के लिए कह सकते हैं ये चीज कि ऑल पावरफुल, हैविंग अनलिमिटेड पावर, तो ये ओमनीपोटेंट है। जैसे कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली है। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट में क्या आ जाएगा? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब सब जगह प्रेजेंट है। प्रेजेंट एवरीवेयर, जहाँ पर एवरीवेयर, तो हमारा आ जाएगा, हम उसको क्या यूज करेंगे? ओमनी प्रेजेंट। और पोटेंट है, पोटेंट मीनिंग पता ही चल रहा है कि पोटेंट का मीनिंग पावरफुल होता है, तो ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट। जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर है कि गॉड हमारा सब जगह प्रेजेंट है। ओमनी पोटेंट मीन्स बहुत पावरफुल है, गॉड इज ओमनी पोटेंट। और ऑब्सोलीट का मतलब हो गया कोई भी चीज़, जैसे कि कोई फैशन है तो दिस फैशन इज नॉट इन ऑब्सोलीट। कुछ भी हम इस तरीके से हम कहीं भी इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पूरा ये इसके शब्दों को, पूरे सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक वर्ड से हम वो सेंटेंस प्रयोग में ला सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी। आशावादी, तो ये आ जाएगा हमारा कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो हम उसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्ट आशावादी है, उसको हमेशा आशा ही बनी रहती है और नेगेटिव नहीं सोचता। तो हम कहते हैं, जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं हम कि गीता इज ए ऑप्टिमिस्ट इन नेचर, सीता इज ए ऑप्टिमिस्ट इन नेचर, तो हम ऑप्टिमिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम लेंगे पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी हो जाएगा, परजीवी में क्या हो जाएगा? वन हु डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड्स करता है। ऑन अदर, वन डिपेंड्स ऑन अदर्स, तो हम उसको कहेंगे पैरासाइट्स। जैसे कोई भी, जैसे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया हो जाएगा, या फिर कुछ भी, कोई भी बैक्टीरिया, वो पैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम उसको पैरासाइट कहते हैं। फिर जैसे हम कहेंगे सैलरी। सैलरी का हम इतना कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं होती है कि जैसे कि फिक्स मंथली पेमेंट फॉर वर्क एंड सर्विसेज की एक फिक्स मंथली सैलरी है कि जो मंथ में एक बार आती है,
जो पेमेंट होता है उसको हम सैलरी कहते हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ ना करके हम उसको सैलरी कह सकते हैं। फिर आ जाएगा सेल्फ डिफेंस। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। तो हम ये क्या आएगा, द एक्ट ऑफ डिफेंडिंग वन सेल्फ ऑन प्रॉपर्टी। अपने आप को, एक्ट ऑफ डिफेंडिंग, अपने आप को बचाना। तो हम इसको वहाँ पर हम एक्ट ऑफ डिफेंडिंग हम कह सकेंगे सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा करना। वी आर सेल्फ डिफेंसिंग अवर सेल्फ। इस तरीके से हम ये हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाएगा जैसे कि सर्वेंट। सर्वेंट हो गया जैसे सेवक। तो सेवक कहाँ हम यूज़ करते हैं, वन हु वर्क फॉर अनदर, जो कोई वर्क करता है, वन हु वर्क फॉर अनदर, दूसरों के लिए जो काम करता है लेकिन उसको क्या मिलती है, फॉर पे, उसको सैलरी मिलती है या पे मिलती है, तो उसको हम सर्वेंट कहते हैं। टीटो टेलर, टीटो टेलर, नशा न करने वाला। नशा न करने वाला, तो हम उसको टीटो टेलर यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं टेरिटरी। टेरिटरी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र जो होता है तो हम उसको टेरिटरी कह सकते हैं। एंटायर एक्सटेंट ऑफ द लैंड अंडर वन गवर्नमेंट, एंटायर एक्सटेंट ऑफ लैंड, लैंड का पूरी लैंड जो फैली हुई है अंडर वन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के अंदर जो पूरी लैंड फैली हुई है तो उसको हम टेरिटरी कहते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।